नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर जब हमारे शरीर में कोई समस्या होती है तो हम कह देते हैं कि कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब समस्या बढ़ जाती है तब समझ में आता है कि काश डॉक्टर के पास आ जाते तो अच्छा होता। कहना गलत नहीं होगा कि इसकी चपेट में अब केवल वयस्क महिला पुरुष ही नहीं बल्कि युवा और युवती भी आ रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जागरूकता की। आज के कार्यक्रम में हम कैंसर के कारण और लक्षण और बचाव के बारे में तो समझेंगे ही, साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या जज्बा, आत्मविश्वास, जागरूकता और अपनों के सपोर्ट से इस बीमारी को जीता जा सकता है। आपको बता दूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि अगर जज्बा हो तो किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। आज के कार्यक्रम में हम कैंसर से जुड़ी बहुत सी बातों को समझेंगे, साथ ही ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों के बारे में भी जानेंगे। विषय है तन से अधिक मन पर असर, ब्रेस्ट कैंसर, कारण, लक्षण, उपचार। यदि आप कैंसर से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं और समाधान चाहते हैं तो अपनी संकोच पूछ सकते हैं, क्योंकि मामला आपकी जिंदगी का है। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800113060 और 1800113061। इस पर आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर अनीता धर। आप शल्य चिकित्सा विभाग एम्स में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय गोगिया। आप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और एम्स में एडिशनल प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। इसके साथ ही हमारे साथ स्काइप पर हैं डॉक्टर प्रोफेसर वी शीनू। आप देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स न्यू दिल्ली में सर्जरी विभाग के प्रोफेसर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शीनू। आपसे हम कैंसर के तमाम पहलुओं के अलावा स्तन कैंसर के लक्षण, कारण, बचाव के बारे में भी जानेंगे। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं एक विशेष पैकेज। उन्नति और निरंतर विकास की दौड़ में एक खतरनाक बीमारी है कैंसर। एक ऐसी बीमारी जिसके नाम से ही रग रग थर्रा जाती है और जीवन के प्रति निराशा होने लगती है। लेकिन क्या सचमुच कैंसर इतना खतरनाक है या फिर इस दुखद अनुभव के लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं? कैंसर क्या है, यह क्यों होता है, किसे हो सकता है, क्या शरीर की हर गांठ कैंसर है, पहचान और लक्षण क्या हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसे जानना जरूरी हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जागरूकता की कमी। जी हां, जागरूकता। बता दें, इस बीमारी से शरीर की कोशिकाएं आहिस्ता आहिस्ता मरने लगती है और उसी अनुपात में व्यक्ति की उम्र भी घटने लगती है। कैंसर का अर्थ होता है केकड़ा, क्योंकि कैंसर केकड़ा शरीर में रेंग रेंग कर बढ़ता है, कुछ इस तरह। बता दें कि हमारे शरीर के सभी अंग सेल्स यानी कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे जैसे शरीर को जरूरत होती है ये सेल्स आपस में बढ़ते और बढ़ते रहते हैं, कुछ इस तरह। लेकिन शरीर में जब इन कोशिकाओं के बढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये बढ़ती जाती है और बिना जरूरत के इस बढ़ोतरी का नतीजा होता है कैंसर की शुरुआत। जरा इसे तो देखिए, कैंसर की यही सेल्स रक्त वाहिकाओं में घुसकर आक्रमण करते हुए शरीर के अन्य भाग जैसे फेफड़े, लीवर, दिमाग, यहाँ तक कि पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। महिलाओं में गर्भाशय और स्तन कैंसर आम हो गया है। पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर इंडस्ट्री की माने तो भारत में एक साल में करीब 1,44,000 केवल ब्रेस्ट कैंसर के नए मरीज सामने आ रहे हैं।
गौरतलब है कि स्तन में सामान्य परिवर्तन शरीर के हार्मोन के बदलाव के साथ होता है, लेकिन सेल्स की अनियंत्रित बढ़ोतरी से स्तन में गांठ बन जाती है। हालांकि हर गांठ कैंसर नहीं होती, इसके अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। गांठ या आकार भी एक लक्षण हो सकता है। स्किन में बदलाव भी लक्षण कहे जा सकते हैं। इसी तरह खून या तरल पदार्थ का आना आदि ब्रेस्ट कैंसर के संकेत हो सकते हैं। लेकिन 1000 में से 1/3 महिलाएं कैंसर के निशान और लक्षणों की जांच ही नहीं करती, जबकि 96% महिलाओं को पता ही नहीं होता कि स्तन में गांठ का होना भी इसके लक्षण है। इस सब के अलावा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 50% महिलाएं ब्रेस्ट से जुड़ी समस्या पर या तो बात नहीं करना चाहती या फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा डॉक्टर ब्रेस्ट की बीमारियों को ज्यादा समझता है, जिसका नतीजा खतरे के रूप में सामने आता है और रोगी को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। शराब, धूम्रपान और तंबाकू के अलावा अधिक उम्र में गर्भवती होना, बच्चों को स्तनपान न करवाना, जल्दी पीरियड और समय से पहले मोनोपॉज इसके कारण कहे जा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर के ठीक होने की संभावना भी ज्यादा होती है, और वो इसलिए कि इसका पता पहले या दूसरे चरण में चल जाता है। लेकिन जरूरी है प्रारंभिक अवस्था में यानी शुरुआती अवस्था में पहचान, और पहचान का पहला कदम है जागरूकता। और जागरूकता का सच ये कहता है कि बीमारी कोई भी क्यों ना हो, इंसान को तन मन धन तीनों से तोड़ देती है, आखिरकार एक खालीपन छोड़ देती है। यह छोटे से जख्म को भी नासूर बना देता है, वक्त को भी मजबूर बना देता है। जी हाँ, आपने देखी जिंदगी जिताने और कैंसर को हराने पर एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन में डॉक्टर अजय गोगिया आपका रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, हमें बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और किन लक्षणों के तहत इसकी पहचान हो सकती है? ब्रेस्ट कैंसर जो ब्रेस्ट के अंदर कुछ हमारे जो मिल्क डक्ट्स होती हैं, जिसको हम डक्ट्स बोलते हैं, और कुछ लोब्यूल्स होती हैं, उसका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन, उसका मतलब तेजी से उस सेल्स का बढ़ना हो जाता है जो अनकंट्रोल्ड होता है। तो अनकंट्रोल कोई भी सेल्स होती हैं, अनकंट्रोल जो भी इंट्राडक्टल सेल्स होती हैं, उनका प्रोलिफरेशन वो कैंसर कहलाता है। और उसका लक्षण होता है मेनली ब्रेस्ट लंप। यूजली जो ब्रेस्ट लंप होता है, जो ब्रेस्ट में गांठ होती है, वो उसका मेन लक्षण है। दूसरा लक्षण है उसमें स्किन चेंजेस, जो किसी भी ढंग से हो सकते हैं, या तो ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन में चेंजेस हो, उसमें डिम्पलिंग हो, निप्पल रिट्रैक्शन हो, या उसका आकार चेंज हो। तो ये 4-5 लक्षण है जिससे हमें पता लगता है ब्रेस्ट में कैंसर है जी। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक्जिला, जो बगल में गांठ भी हो जाती है, वो भी ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो ब्रेस्ट में गांठ होना जो यूजली पेनलेस होती है, ब्रेस्ट में गांठ होना, गिल्टी होना, बगल में गिल्टी होना, और स्किन चेंजेस होना, जो मैंने 4-5 चीजें बताई हैं, वो मेनली ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण होते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं जो अनियंत्रित वृद्धि है उसी को हम कैंसर कह सकते हैं। मैडम डॉक्टर अनीता धर, आपका रुख करना चाहेंगे। मैम, कौन सी स्टेज तक, अगर हम स्टेज की बात, क्योंकि आम लोगों में बहुत थोड़ा उसके प्रति वो लोग जानना भी चाहते हैं कि किस स्टेज तक इसका इलाज संभव है और इस दौरान क्या क्या सावधानियां एक व्यक्ति को बरतनी चाहिए? हम इलाज की अगर बात करें, इलाज के 2 हिस्से हैं। पहला तो है क्योर। जी। क्योर मतलब कि जड़ से खत्म कर दो बीमारी को, और दूसरा होता है ट्रीटमेंट करना, बट उसमें जड़ से बीमारी खत्म हुई या नहीं हुई वो ट्रीटमेंट के बाद पता चलता है। पहले वाला हिस्सा जो है, जिसमें हम वेरी अर्ली ब्रेस्ट कैंसर जब हम बताते हैं, वो ऐसी वाली गांठ है जो मैमोग्राफी, जब जो एक्सरे, स्पेशल एक्सरे ब्रेस्ट का होता है जिसको मैमोग्राफी बोलते हैं, उसमें अगर डिटेक्टेड है, 1 सेंटीमीटर से भी छोटा है, 1 सेंटीमीटर से बिल्कुल छोटा है, या विद इन दैट रेंज है, कुछ हद तक हम लेडी को कह सकते हैं कि हाँ, हो सकता है ये जड़ से खत्म हो जाए। इससे ज्यादा फिर बढ़ जाए तो ट्रीटमेंट तो होता है और अच्छा ट्रीटमेंट भी होता है, बट उसको हम शुरुआत में ये क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि ये जड़ से खत्म होगा या नहीं जी। एक डिफरेंस है ट्रीटमेंट और जड़ से खत्म करना जी।
ऐसी डायग्नोसिस वाली लेडीज को जब 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है ट्यूमर, सो उनका हम इलाज करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। उनका भी ट्रीटमेंट हो सकता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कीमोथेरेपी ड्रग्स या ऑपरेशन और उसके बाद कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कुछ हद तक या कहीं काफी हद तक कंट्रोल तो करता है डिजीज को, और कुछ समय तक भी होता है कंट्रोल, बट उसके बाद डिजीज लौट के भी आ सकती है अगर वो बहुत ही एडवांस स्टेज में वो लेडी आ गई हो। सो हम कह सकते हैं कि इलाज तो हम करते हैं जी, बट वो बहुत ज्यादा लेट आएंगे तो लौट के आने का या बहुत ही क्योर वाला इलाज करने में फर्क होती है, उसका शायद ना हो पाए। सो अर्ली स्टेज जड़ से खत्म हो सकती है बीमारी। बिल्कुल मैम, जितना डिले करेंगे उतनी उसकी बीमारी के बढ़ने की और उसका ट्रीटमेंट जो इलाज है आप कह रही वापस आने का भी उतना उसका अवधि बढ़ जाती है या ये सच है, ये किसी भी कैंसर के लिए सच है। जी जी जी, ये हम सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं बोलते जी। तभी हर लेडीज को या मेल में भी होता है जी, उनको हम नियम एक पीरियड के अनुसार फर्स्ट 3 मंथ्स पहले 2 साल में बुलाते हैं, फिर टाइम टाइम से उनको बुलाते रहते हैं। बिल्कुल मैडम, रिलैप्स वाला इश्यू बहुत बड़ा है और वापस आने वाला हम आगे भी चर्चा करेंगे। इस बीच विपिन हमारे साथ जुड़ गए मध्य प्रदेश से, हमारे पहले कॉलर्स। विपिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार। सर मेरे 3 सवाल थे जी। सर मेरा पहला सवाल ये था कि कहा जाता है कि मुंह का या गले का कैंसर जो होता है वो धूम्रपान या तंबाकू खाने से होता है, तो क्या अगर जो व्यक्ति धूम्रपान या तंबाकू वगैरह नहीं खाते हैं तो उन्हें मुंह का या गले का कैंसर नहीं हो सकता है? वो इस चीज से निश्चिंत रहें। और दूसरा सवाल सर मेरा ये था कि इतने अनेक प्रकार के कैंसर होते हैं, तो क्या कोई कैंसर ऐसा भी होता है जो एक दूसरे से फैलता है? और तीसरा सवाल सर ये था कि जब भी किसी मरीज को ये पता चलता है कि उसे कैंसर है तो सर वो भीषण मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, तो उस स्थिति में क्या किया जाए? क्योंकि कैंसर तो है ही लेकिन मानसिक स्थिति उससे भी ज्यादा खराब हम आपके तीनों सवाल समझ गए हैं डॉक्टर साहब, आपके तीनों सवालों का जवाब देंगे, लेकिन ये हमारे विषय आज ब्रेस्ट कैंसर है, फिर भी हम सबसे निवेदन करेंगे कि डॉक्टर गोगिया अगर आप हमें बताएं हमारे विपिन जी के सवालों के जवाब। तो आपने जो पहला क्वेश्चन था वो आपका बिल्कुल ठीक है। जो गले का कैंसर होता है या मुंह का कैंसर होता है वो तंबाकू और अल्कोहल की वजह से होता है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनको कैंसर नहीं होता ऐसा नहीं है। यूजली जो मुंह का कैंसर होता है वो 80-90% रहता है कि वो तंबाकू या स्मोकिंग या अल्कोहल से हो, लेकिन 15 से 20% उनको भी होता है जो बिल्कुल जो ये सेवन नहीं करते हैं या तंबाकू का या अल्कोहल का या सिगरेट का, तो उनको भी हो सकता है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन एक तो वो ये कह रहे थे कि जागरूकता का जो अभाव है वो किस तरीके से उसमें, जो आपका जो थर्ड क्वेश्चन पहले बता दें, जो मानसिक जो उसमें तनाव में या मानसिक जो ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन उसमें अगर मानसिक आपकी स्थिति नहीं है ट्रीटमेंट कराने की या मानसिक में दबाव में है आप कैंसर के डायग्नोसिस, तो उसमें आपका ही नुकसान है। सबसे पहले आपको उस कैंसर जब हो जाता है तो उसकी स्टेजिंग देखनी है कि वो कौन सी स्टेज का है। अगर वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज का है तो वो क्योर हो सकता है, अगर वो थर्ड फोर्थ स्टेज का भी है वो तो कंट्रोल हो सकता है। तो आप उससे घबराएं नहीं, और कोई भी पेशेंट होता है या कोई भी घर वाले होते हैं उनको डायग्नोस होता है कैंसर, तो इमीडिएटली वो अपने फिजिशियन के पास जाएं रादर देन मानसिक तनाव को बनाए रखें। मानसिक तनाव के बजाय आपको अपने जो फिजिशियन एक्सपर्ट है उनसे सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर अनीता मैडम कुछ ऐड करना चाह रही, मैम आप करिए। देखिए ऐसा है जनरल पब्लिक हम सब जब भी कैंसर का नाम सुनते हैं तो एकदम से आंखों में आंसू आते हैं और हम सारी अंदर की शक्ति और हमारी जितनी हम मजबूत होते हैं वो सब खत्म हो जाता है। सो ये धारणा गलत है कि कैंसर मतलब इज इक्वल टू डेथ, मतलब कैंसर हो गया तो मर गया इंसान। ये बहुत ही गलत धारणा है। होप है, आशा। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारी मानसिकता हमेशा कम पड़ती है, हम उसको फाइट नहीं कर सकते। बहुत अच्छे इलाज हैं, बहुत अच्छी दवाइयां हैं, हर अस्पताल अभी सक्षम है इलाज करने के लिए, तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल मैडम, आप यही कहना चाह रही कि हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल, और होप है, एक आशा की किरण है, और इतने अच्छे एक्सपर्ट्स हमारे देश में मौजूद हैं और विश्व स्तर की सुविधाएं हमारे देश में मौजूद बिल्कुल हैं। आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे डॉक्टर गोगिया? हाँ, और जो इनका सेकंड क्वेश्चन था कि साथ रहने से या साथ रहने या कुछ
समय बताने से कैंसर फैलता है, तो बिल्कुल नहीं है। कैंसर बिल्कुल भी संक्रामित नहीं होता है, वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, एक दूसरे से नहीं फैलता है। एक दूसरे से नहीं इस फैलता। बीच हमारे साथ एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर वी शिनू भी स्काइप पे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शिनू, आपका स्वागत है। और पहला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, कि प्रति वर्ष कितने, अगर हम आंकड़ों की बात करें, करीब करीब कितने मामले ब्रेस्ट कैंसर के हमारे देश में आते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब। हाँ। तो ये जो कैंसर की जो इंसिडेंस होती है, जो आप आंकड़े पूछ रहे हैं, अगर आप हिंदुस्तान में लो तो आज के दिन में महिलाओं में ये सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर जी। अगर आप 1 लाख महिला लेते हैं जो एज डॉक्टर साहब, अगर हमारी आवाज आ रही है तो आप अब आगे बोलिए। या उनका एज जो 25 से 70 ईयर्स तक, 25 से 6 जो रिप्रोडक्टिव एज होते हैं, उसमें अगर 1 लाख महिलाएं लें तो उनमें 30 में कैंसर होती है। तो लगभग 2 लाख कैंसर हर साल हो जाते हैं। तो ये बड़ी कॉमन कैंसर है, लेकिन चिंता वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि अगर पहले स्टेज में पकड़ा जाए तो इसकी पूरी इलाज हो सकती है, जैसे डॉक्टर अनित ने बताया। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप यही कहना चाह रहे हैं कि वक्त की जो है बहुत इंपॉर्टेंस है कैंसर के इलाज में। जितना वक्त ज़ाया करेंगे उतना ही हमारा खुद का नुकसान है। डॉक्टर गोगी, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की ज़्यादातर मामलों में फिर भी, चाहे हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं और समय समय पर भारत सरकार द्वारा भी विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं, फिर भी डिले कहाँ पे है डॉक्टर साहब? कि किस वजह से जो लोग लेट पहुंचते हैं आपके पास, और किस वजह से फिर उनको इलाज में उतना फायदा नहीं मिलता है? यूजली एक जो ब्रेस्ट कैंसर, यूजली लोग मानते हैं कि ब्रेस्ट में कोई भी गांठ है वो बिनाइन है, वो कैंसर नहीं है। तो इस मिथ में वो टेस्ट नहीं कराते हैं और अपने फिजिशियन के पास नहीं जाते हैं। तो मोस्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी जागरूकता का है, वो ब्रेस्ट से अवेयर नहीं है, ब्रेस्ट की डिजीजेज या ब्रेस्ट के लंप से अवेयर नहीं है। 90% जो ब्रेस्ट लंप होते हैं वो बिनाइन होते हैं, वो कैंसर होते ही नहीं है। लेकिन जो 10% होते हैं उसमें वो मिस होने की संभावना सबसे ज्यादा है। पर डॉक्टर साहब, पता नहीं रहता होगा कि वो 10% में आते हैं या 90% में। तो तभी कोई भी ब्रेस्ट गांठ हो, इमीडिएटली आप आपको अपने डॉक्टर या फिजिशियन, कोई भी फिजिशियन हो नियर, उसको दिखाएं। वो आपको बता देगा कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। अगर उसको भी नहीं समझ आएगा तो वो टेस्ट करा लेगा, जिसको मैमोग्राफी बोलते हैं, उससे वो पता चल जाएगा। बिल्कुल। मैमोग्राफी कराने के बाद उसमें कोई सस्पिशियस होगा तो हम बायोप्सी कर लेंगे और पता लग जाएगा वो ब्रेस्ट कैंसर है। तो इमीडिएटली फिर आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। और फिर जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना ज़्यादा सर्वाइवल है, उतना ज़्यादा जीने की संभावना है। जितना लेट करेंगे उतनी ज़्यादा जीने की संभावना कम है, और बीमारी भी वापस आने की संभावना उतनी ज़्यादा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी ब्रेस्ट लंप हो, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं, उसको एग्जामिन कराएं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसे बोलते हैं। सेकंड स्टेप है मैमोग्राफी कराएं, थर्ड स्टेप है बायोप्सी कराएं। तो इसको ट्रिपल असेसमेंट बोलते हैं। इसमें मोर देन 99% एक्यूरेसी होती है, उससे पता चल जाता है ये कैंसर है या नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, विस्तार से इस जो आपने ट्रिपल टेस्ट का तरीका बताया, 3 टेस्ट का जो हमें नाम लिया मैमोग्राफी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। इस बीच हमारे सारे कॉलर जुड़ चुके हैं। नंद स्वरूप मिश्रा हैं बाराबंकी से। हेलो। हाँ जी नंद स्वरूप जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी। मैं जानना ये चाहता हूँ, जो महिलाओं में जो स्तन कैंसर होते हैं, इसके साथ और कौन सी बीमारियां में बढ़ करके, दूसरी चीज डॉक्टर के पास महिलाओं को कब जाना चाहिए? और ज्यादातर इतिहास हम लोग ये बदलते हैं कि सिगरेट शराब का सेवन न करें, ज्यादा तला भुजा युक्त खाना न खाएं, और रोज व्यायाम करें, अपने जीवन साथी के साथ हम वफादार रहें, अपनी सुरक्षा के लिए रोज चेकअप कराएं, नियमित जीवन शैली अपनाएं। इसके बावजूद भी हम धोखा खा जाते, कैंसर के शिकार हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर अनीता मैम, आप क्या बताना चाहेंगी नंद स्वरूप मिश्रा को? बहुत अच्छा बोला आपने कि लाइफस्टाइल चेंजेस, जो व्यायाम की बात, एक्सरसाइज की बात की आपने, अपने डाइट की बात की, ये सब बहुत अच्छी बातें आपने की। और देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर में भी इसमें प्रिवेंशन है और काफी हद तक हेल्प होता है। बट फिर आपने कहा कि ये तब भी होता है। देखिए, कई सारी महिलाएं ऐसे हैं हमारे पास, जब भी आती हैं हमारे सामने बैठी होती हैं, उनसे हम पूछते हैं ये आपका ब्रेस्ट लंप कब से है, तो वो हमें बोलती हैं पहले तो पता चल गया, 1 साल हो गया या 6 महीने हो गया, बट इसमें कोई दर्द नहीं था। तो अब थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा तो मैं डर गई और मैं दिखाने के लिए आ गई। सो ये वाली चीज जो है, पता होने के बाद उसको समझना कि ये तो नॉर्मल गांठ है,
हमें जानना चाहिए कि गांठ कोई भी नॉर्मल नहीं होती है। अब वो कैंसर वाली है या नॉन कैंसर वाली, बिना कैंसर वाली भी, जैसे डॉक्टर गोगे ने अभी बोला, ऐसी गांठें बहुत सारी होती हैं ब्रेस्ट में जो बिना कैंसर वाली भी गांठें। सो उठ के आना है और दिखाना है। ये जो टाइम फैक्टर है जिसके हम बात कर रहे हैं, सो वो 6 महीने 8 महीने बिता के आ जाती हैं, तब तक कई और बदलाव आ चुके होते हैं जो उस महिला को दिखता नहीं है, और वो हम देखते हैं जब हम टेस्ट करते हैं। सो अपने घर में उसको फैसला करना ये गलत बात है। जब भी हमें पता चले कुछ बदलाव है, जब भी हम देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, हम रोज देखते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ बदलाव हुआ है, यहाँ होता है, क्योंकि हम इसको रोज देखते हैं। बिल्कुल मैम, हम अपने सबसे बड़े जज हो सकते हैं। लेडीज को अपना स्तन भी चेक करना है, उसके बारे में हम शायद आगे बात करें, आगे चर्चा करेंगे। और वो बदलाव देखना है उससे, वो बदलाव बहुत बुरा वाला बदलाव है या थोड़ा सा ट्रीटमेंट वाला बदलाव है, क्या है वो डॉक्टर से सलाह के बाद ही पता चलेगा। इस बीच हमारा खुद से हम अपने डॉक्टर ना बने। बिल्कुल मैडम, एक्सपर्ट की राय बेहद जरूरी है। इस बीच हमारा ब्रेक का समय हो गया, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे आप कार्यक्रम में बने रहिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब हम डॉक्टर शीनू का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर शीनू सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शरीर में, किसी भी महिला के शरीर में ब्रेस्ट कैंसर पनपता किस तरीके से है, इसकी शुरुआत किस तरीके से होती है, इस बारे में हमें थोड़ा बताएं। अभी आप ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो ये ब्रेस्ट कैंसर पहले तो एक सेल से शुरू होता है, और ये एक सेल, जैसे डॉक्टर अजय ने पहले बताया कि ये अनकंट्रोल्ड जब भी इसकी डिफरेंशिएशन हो जाती है तो ये ट्यूमर बन जाती है। तो सबसे पहले जो लक्षण होती है ब्रेस्ट कैंसर की औरत में, वो होती है गिल्टी। 90% मरीजों में गिल्टी होती है, और खास बात यह है कि ये गिल्टी में दर्द नहीं होती है। तो इस वजह से लोग काफी बार लापरवाही करते हैं। तो मेरा मतलब कहना ये है कि, और मेरा रिक्वेस्ट सभी से ये है कि अगर कोई भी महिला में जो 30 साल से ऊपर है और ब्रेस्ट में गिल्टी हो जाता है, और खासकर उसमें दर्द नहीं है, तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। दर्द ना हो लेकिन गिल्टी है तो डॉक्टर साहब हमें सतर्क हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और फिर जैसे डॉक्टर अनिता ने बताई, जब भी ये धीरे धीरे बढ़ के 1 सेंटीमीटर हो जाती है तो ये अपना ब्लड सप्लाई शुरू करती है, और जैसे इसकी ब्लड सप्लाई बनती है तो बदन में दूसरे जगह फैल जाती है। तो पहले तो जो बगल में, जो डॉक्टर गोगी ने बताया, बगल में जो लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ ग्लैंड, वहाँ फैलता है, और उसके साथ ही वो ब्लड में छोटे छोटे सेल काफी जगह फैल जाते हैं। इसीलिए ये सब को इलाज करने के लिए कीमोथेरेपी यूज किया जाता है। अगर ये इलाज ही नहीं करते हैं तो दूसरे जगह भी ये गिल्टी बनना शुरू करते हैं, जैसे लिवर में, लंग में या बोन में। तो ऐसे फैलती है ब्रेस्ट कैंसर। तो हमारा एम ये होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर को जब पकड़ें जब वो ब्रेस्ट के अंदर ही रहे और बाहर न जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इलाज आसान हो जाती है, इलाज के साइड इफेक्ट कम होते हैं, और इलाज की कॉस्ट भी बहुत कम होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जागरूकता की बेहद आवश्यकता है। शुरुआती दौर में इसको पकड़ना बेहद आवश्यकता है, ताकि ये शरीर के अन्य अंगों में ना फैले, और इलाज भी टाइम पे मिलने से खर्चा भी कम आएगा और मरीज की तकलीफ भी कम होगी। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रदीप साहू है। प्रदीप साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना सवाल पूछिए प्रदीप जी।
सभी डॉक्टर्स को और आपको गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। हाँ, मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर साहब से जी कि कैंसर जो होता है इट इज एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, राइट। ये कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि का बिल्कुल जो वो होता है वो नतीजा कैंसर होता है। हाँ। तो इसका बेसिक रीजन क्या होता है, सेल्स अनकंट्रोल्ड क्यों हो जाती हैं, बिल्कुल ये बताइए। और दूसरा ये है कि कैंसर जिस व्यक्ति में होने वाला है उसके जो जनरल सिम्टम्स होते हैं कब पता चलते हैं, उसको मतलब सिम्टम्स के रूप में क्या दिखाई देता है कि ये माना जाए कि इसको भविष्य में कैंसर होने वाला है। जी जी। और तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि कौन कौन से कैंसर ऐसे होते हैं जो कि पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं या आनुवंशिक है। ओके जी जी। डॉक्टर अनीता धर मैम, आपसे पूछना चाहेंगे, आप साहू साहब के सवाल का जवाब दें। साहू साहब बहुत उम्दा सवाल है। और तो सभी कैंसर जो लेडीज में होते हैं या मेल में भी होते हैं सारे जेनेटिकली डिटरमिन नहीं होते हैं। सो 5 to 10% जो हमारे पास लेडीज आती हैं उनकी कुछ क्रोमोसोम्स होती हैं या जीन्स होते हैं, उनमें कुछ बदलाव आता है। एक्चुअली बोलना चाहिए कि उसमें कुछ जीन ऐसे होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें, बट उनमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं, वो उस प्रोटेक्शन को नहीं कर पाते हैं आगे। सो ऐसे 5 to 10% ऐसे ब्रेस्ट कैंसर केसेस होते हैं हमारी जिनके ये क्रोमोसोम या जीन में बदलाव आता है। वो बदलाव माँ की साइड से भी हो सकता है और पिताजी के साइड से भी हो सकता है, और दादा दादी जो हमारे अपने पूर्वज हैं अपनी पेरेंट्स की लाइन के हैं, वो हमें मिला या नहीं मिला वो 50-50% डिपेंड करता है। उसका मतलब दोनों तरफ से आ सकता है, माँ की तरफ से भी और पिता की बिल्कुल तरफ से। और हमें मिलेगा या नहीं 50% चांस होता है कि उसको मिले या नहीं मिले। वो तो टेस्टिंग पे डिपेंड करता है। जब हम सिलेक्ट ग्रुप, कुछ सारी महिलाओं को ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, एक खास ग्रुप होता है लेडीज का, हम शायद चर्चा करें उसके आगे जी। तो वो एक स्पेशल ग्रुप होता है जिनको हम बोलते हैं कि आप ये जेनेटिक वाला टेस्ट कराइए, क्योंकि उसके आगे कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, उनका ट्रीटमेंट में फर्क पड़ता है, और ये कराने की हम उनको सलाह देते हैं। और स्पेशल काउंसलर्स होते हैं जो उनको मिलते हैं, उनको एक ट्रीटमेंट लाइन अप देखते हैं, उनके पुराने कितने थे फैमिली में, उनकी एज क्या है, वो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, पूरी हिस्ट्री लेते हैं। बिल्कुल, जेनेटिक काउंसलर स्पेशल होते हैं और हम भी करते हैं, बट जेनेटिक काउंसलर्स भी होते हैं। सो 50% चांस होता है कि हम तक पहुंचे, और 50% अगेन चांस होता है कि अगर मदर को हुआ कि उसकी बेटी को होगा या नहीं होगा। सो ये सब चीजें निर्धारित उस पे होती हैं। जी डॉक्टर गोगिया कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? तो आपका जो 3 क्वेश्चन थे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका कि ये कौन कौन से कैंसर हैं जो जेनेटिक होते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, सेकेंड है सीए ओवरी, और उसके बाद पैंक्रियास, प्रोस्टेट, ये सब और कॉमन है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट और ओवरी है। इसके लिए हम जो टेस्ट कराते हैं, जैसे मैडम ने बोला है, जो स्पेसिफिक सबसेट होता है, और वो सबसेट है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, या आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या ओवरी कैंसर है, या आपके यंग एज है, तो उसमें हम BRCA1-2 एक टेस्ट कराते हैं जो जेनेटिक टेस्ट होता है। सेकंड, आपका जो पहला क्वेश्चन है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, ये अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ क्यों होती है, इसका रीजन कोई भी अभी तक कोई भी फोकस नहीं कर पाया, बस डेफिनेटली यस, जैसे हमारे ब्लड के अंदर हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या हमारे शरीर के अंदर कुछ नियोवैस्कुलराइजेशन हो जाता है, हमारे कुछ रक्त कोशिकाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं जो ट्यूमर को ग्रोथ कराती हैं, और ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर, हमारे मोटापे के ऊपर, हमारे जंक फूड के ऊपर, हमारे लैक ऑफ एक्सरसाइज के ऊपर, या सीडेंटरी लाइफस्टाइल। तो बहुत सारे रीजन है, और जो लक्षण होते हैं किसी भी कैंसर के वो डिजीज साइट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण है ब्रेस्ट लंप, सीए कोलोन का लक्षण है आपके पेट में गड़बड़ी होगी या आंतों से खून निकलेगा, हेड एंड नेक का कैंसर है, वहां पे ग्रोथ होगी, लंग कैंसर का है, खांसी होगी। तो वो आपका एक कोई लक्षण नहीं है जिसकी वजह से आप बता पाएं कि कहाँ का कैंसर है। जो साइट स्पेसिफिक कैंसर होते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम उससे डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीट करते हैं। तो कोई भी एबनॉर्मल लक्षण है, जैसे अनएक्सप्लेन्ड आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाए,
या आपके टॉयलेट से खून आना शुरू कर जाए, या आपके मुंह से खून आना शुरू हो जाए, आपका अनकंट्रोल फैटिग हो, आपको पता ही लग रहा है कि थकान क्यों हो रही है, ब्रेस्ट में लंप हो, शरीर में कोई गांठ हो या गले में गांठ हो या कहीं भी कोई गांठ हो, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसर्न करें कि ये कैंसर तो नहीं है। दैट्स इट। आप ये डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं अगर इन चीजों में से कोई भी आपको नजर आती है अपने शरीर में तो आपको एक्सपर्ट की राय अवश्य लेनी चाहिए ताकि देर ना हो जाए। इस बीच हमारे साथ वी शीनू सर भी जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। शीनू सर, आप एम्स में रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट देखते हैं, किस तरीके का आप ट्रेंड, किस तरीके का आपको आजकल दिखाई दे रहा है, किस तरीके के मरीज आपके पास, क्या देर में आते हैं या किस तरह का आप मरीजों को कहना चाहेंगे कि क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी अगर हम देखते हैं कि अगर 100 महिलाएं जो ब्रेस्ट कैंसर से हमारे पास आते हैं तो आज के दिन भी ये दुख की बात है कि 50% मरीज एडवांस स्टेज 3 स्टेज 4 के कैंसर से आते हैं, लेट आते हैं लेकिन जी। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि मतलब जो आशा किरण बोलते हैं वो है कि जैसे हम पहले देखते थे लाइक 2000 में या 99 में या 90 में जो देखते थे उससे काफी बेटर है। तब तो 60-70% मरीज स्टेज 3 स्टेज 4 से आते हैं। जी, आप कहना चाहें डॉक्टर साहब थोड़ा जागरूकता बढ़ी है? जागरूकता डेफिनेटली बढ़ी है और ये अच्छी है, लेकिन और भी बढ़ना चाहिए क्योंकि 50% बहुत ज्यादा है। अगर आप अमेरिका या यूरोप में लो तो वहाँ पे 90% पेशेंट 2 सेंटीमीटर से कम वाले गिल्टी के साथ आते हैं जी। हमारे यहाँ 2 सेंटीमीटर से कम सिर्फ 10% मरीज आते हैं जी। अभी भी बहुत जागरूकता की आवश्यकता बढ़ी है और थोड़े मतलब कम एडवांस स्टेज के आ रहे हैं, बट अभी भी 50% से ज्यादा मरीज स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर से आ रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। शिव कुमार है। शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं शिव कुमार दवे मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र है 68 वर्ष और 22 साल से शुगर है मुझे। अच्छा। मेरे हार्ट के ऊपर गांठ बन गई थी, 2 बार मैंने गांठ निकलवा चुका हूँ, फिर से गांठ बनने लगी हार्ट के ऊपर। ठीक है। निपल टाइप का रहता है ना, वहाँ पे गांठ बन रही है जी बाएं तरफ। तो ये कैंसर तो नहीं हो सकता सर? आप लाइन पे बने रहिए, हम डॉक्टर साहब से आपका सवाल पूछते हैं। डॉक्टर गोगी, आप क्या बताना चाहेंगे? तो आपके जो गांठ की जो उन्होंने बायोप्सी की होगी उसका कोई रिपोर्ट है आपके पास? नहीं, उन्होंने तो वो निकाल के फेंक दी थी 2 बार गांठ और फिर तीसरी बार बन गई सर गांठ हार्ट के ऊपर। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये आपका एक बिनाइन कैंसर भी हो सकता है। तो जो आपने जो अभी तीसरी बार जब आपको गांठ हुई है तो उसको आप सर्जरी करा के, छोटी सी सर्जरी जिसको बायोप्सी करते हैं, उसको लैब में दीजिए और उसमें पता कराइए कौन से टाइप का कैंसर है। जैसे आप बता रहे हैं 20 साल से 3 बार हो चुकी है, तो एक कैंसर होता है जिसको फाइब्रोमेटोसिस बोलते हैं, उसका एक टैबलेट से 3 साल की टैबलेट से ठीक किया जा सकता है। तो अगली बार जो गांठ निकाले या आप किसी डॉक्टर के पास जाएं जो बायोप्सी करे, तो उसको किसी लैब से टेस्ट कराएं और उस टेस्ट का रिपोर्ट हमें भेज दें हमारे एम्स के टोल फ्री नंबर पे, तो हम आपको गाइड कर पाएंगे कि आगे क्या करना है। बिल्कुल। डॉक्टर अनीता मैम, आपका रुख करना चाहेंगे। अगर हम हाल फिलहाल में अगर हम आंकड़े देखें तो हमारे देश में अगर ग्रामीण, क्योंकि हमारे किसानों का प्रोग्राम है, ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में क्या आपको अंतर दिखाई देता है ब्रेस्ट कैंसर के? क्योंकि आप एम्स में तो हर इलाके से मरीज आते हैं पूरे देश भर से, क्या अंतर आपको नजर आता है जो ट्रेंड है? ट्रेंड डॉक्टर सिन्नू ने अभी बताया आपको, नंबर 1 कैंसर है और हर मेजर मेट्रो सिटी में, और ट्रेंड ये है कि मेट्रो सिटी से विलेज में भी बढ़ रहा है। बट विलेज में प्रोटेक्शन ये है कि उनका लाइफस्टाइल, नेचुरल फूड, केमिकल्स कम है, वर्जिश भी है, एक्सरसाइज करते हैं। काफी सारी हमारी लेडीज इतनी हार्ड वर्किंग है, खेतों में काम करती हैं और ये सारी प्रोटेक्शन है। और हो सकता है ये रीजन है अभी भी काफी प्रोटेक्टेड हैं लेडीज ऐसे वाले एरियाज में जी। तो मेजर फर्क तो ये है, केमिकल्स देखे गए हैं, अंडर वाटर जो केमिकल्स हैं, ये एक मेजर रीजन आजकल एक्सप्लोर हो रहा है, रिसर्च हो रहा है इस पे कि जो वाटर सप्लाई हमारी आती है काफी सारी केमिकल्स हैं उसमें। एक
मेट्रोज में देखा गया है, हो सकता है ये एक मेजर रीजन हो जो ब्रेस्ट कैंसर इतना तादाद में ज्यादा हो रहा है सिटीज में। जो हमारी लेडीज हैं वो थोड़ा सुरक्षित है, इंडस्ट्रीज इतनी नहीं है और काफी साफ पानी उनको मिलता है और नदी नाले हैं, काफी नेचर के पास हैं जी। बहुत अंतर हो जाता है जो हम लाइफस्टाइल सिटीज में जीते हैं और जो सिटी के बाहर लेडीज एक्सपोज्ड है। तो अपनी जो हमारे ग्रामीण इलाकों की स्वस्थ जीवन शैली है उससे उनको फायदा तो है ही, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सूबे सिंह जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैं ये कह रहा था डॉक्टर साहब, एक तो मेरी जो जुबान पे ना कई साल पहले वो ऐसे कट गया था खाना खाते वक्त भी ज्यादा जी जी। अगर जी उसका वो है ना कहीं वो तो नहीं है कि जी गांठ है जीभ पर भी जी कि कहीं कैंसर तो नहीं है जी? आप जीभ के हिस्से की बात, आप जीभ, हेलो, अच्छा, ठीक है मैं कह रहा था जी कि मेरी जीभ पे गांठ है एक। हाँ जी जो खाना खाते हुए कट गया था कई साल पहले। बिल्कुल फिर भी कट जाता कभी कभी जी। बिल्कुल ये बड़ा आम सा सवाल है। तो है नहीं उसमें जी। जी ये हमारे घरों में ये दिक्कत अक्सर सभी के घरों में पाई जाती है। डॉक्टर गोगी, आप क्या बताना चाहेंगे? जीभ में जो आपके जो कट के बाद जो गांठ हुई है वो कैंसर की प्रोबेबिलिटी उसमें बहुत कम है, क्योंकि बार बार रिपीटेड ट्रॉमा रिपीटेड जीभ में एक जगह से लगती रहती है तो उसमें गांठ बन जाती है। तो घबराएं नहीं, वो कैंसर नहीं है। अगर इस गांठ थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपको लगता है कि थोड़ा बढ़ रही है, तो इसका हमारा टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए। बट जैसे आप बता रहे हैं ऐसा लगता नहीं है कैंसर है जी। बिल्कुल मैडम, हाँ, आप बताइए। उसमें हो सकता है आपका जो बगल में दांत हो वो उसको दिखाने की जरूरत पड़े। कभी कभी टूटा हुआ दांत उसके हमेशा रगड़ खाता है और वो जख्म इसलिए आपका शायद भर नहीं रहा है, तो ये एक रीजन हो सकता है। बिल्कुल मैम, इनको किसी डेंटिस्ट को अगर संपर्क करें, इसको घिसवालें, कई लोग ये भी करते हैं जैसा आपने बताया। डॉक्टर शीनू, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम अपने महिलाओं की बात करें तो क्या पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर की संभावना होती है और कितनी संभावना रहती है? क्या अंतर है महिलाओं पुरुषों के, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो? जी आदित्य, ये जो आप सवाल पूछे कि मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो जवाब ये है कि हाँ होता है जी। लेकिन अगर आप लोगों की, अगर आप ये सोचो कि कोई क्लिनिक में 100 ब्रेस्ट कैंसर के मरीज देखे हैं तो उसमें 1 या 2 मरीज मेल्स होते हैं जी। तो मेल में जो आंकड़े होते हैं वो काफी कम होते हैं। पूरा वर्ल्ड में 1% ब्रेस्ट कैंसर 100 में 1 मेल्स में पाया जाता है। काफी कम आंकड़े हैं, काफी कम आंकड़े जी। तो डॉक्टर गोगी, आपका रुख करना चाहेंगे। एक बीच हमारे साथ एक ईमेल आ गई है तो हम आपसे वो पूछना चाहेंगे। कर्नाटक के बेंगलोर से भागीलता लिखती हैं कि उनकी बेटी अभी 22 साल की है और उसे ब्रेस्ट के आसपास काफी खुजली महसूस होती है। चेकअप रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं, जो उनकी जितनी रिपोर्ट्स उन्होंने टेस्ट अभी तक कराए हैं, लेकिन वो कई बार दर्द और खुजली की वजह से घबरा जाती हैं, बड़ी परेशान है। वो उनको क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? तो इसमें तो अगर 22 साल उम्र है और बार बार ऐसी खुजली हो रही है और कभी कभी दर्द है, तो अल्ट्रासाउंड ऑफ ब्रेस्ट कराना चाहिए, देखना चाहिए क्यों हो रहा है ये, उसके बाद उसका इलाज करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब। अनिता सर, मैम आपका रुख करना चाहेंगे। फतेहपुर सीकरी से एक ईमेल आई है, वो पूछ रहे हैं, शिव शंकर प्रसाद जी जानना चाह रहे हैं कि उनकी कलाई में काफी समय से एक गांठ बनी हुई है, जो कलाई का हिस्सा है जी, उसमें कोई दर्द या जलन तो नहीं होती है, लेकिन कभी कभी वो डरते हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं है। क्या समाधान इनकी समस्या का आप देना चाहेंगे? कलाई तो रिस्ट की बात कर रहे हैं? जी, रिस्ट एरिया। रिस्ट में यूजुअली छोटी गांठ होती है जिसको गैंग्लियन बोलते हैं। आप रिस्ट का अगर ये वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा देखें आप, टेंडन्स के अलोंग होता है और सबसे कॉमन तो गैंग्लियन होता है, बट ये तो देखने के बाद, जब तक परीक्षण के बाद ही आप बता पाएंगे। बिल्कुल, आप नजदीकी डॉक्टर साहब से मिल लीजिए और उनको दिखा दीजिए। डॉक्टर शीनू सर, आपका रुख करना चाहेंगे। एक ईमेल आई है, आपसे पूछना चाहेंगे। औरंगाबाद महाराष्ट्र से क्रांति जोशी लिखती हैं कि उनकी उम्र 30 वर्ष है और उन्हें 1 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। अब गर्भ धारण भी कर लिया है, लेकिन अब डरती हैं कि कहीं इसका असर उनके आने वाले बच्चे पर ना पड़े। इसके लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए डॉक्टर साहब? तो क्रांति जी, आपने तो, मैं मतलब ये लेके चल रहा हूँ कि आपने ब्रेस्ट कैंसर की पूरी इलाज करवाए और इलाज होने के बाद अभी आपका प्रेगनेंसी हुआ है जी।
पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि ये कैंसर आपके बच्चे को फैलने नामुमकिन है, ऐसा होता नहीं है जी। लेकिन आप अगर 1 साल के अंदर ही प्रेगनेंसी हुआ है, ये थोड़ा चिंताजनक बात है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ये मतलब देखा जाए कि अगर कोई प्रेग्नेंट होते हैं तो दोबारा ब्रेस्ट कैंसर आने का रिकरेंस जो बोलते हैं, रिलैप्स होने का चांस ज्यादा होता है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी अभी 4 या मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो जो 8 हफ्ते या 12 हफ्ते से कम हो और अब आपके ऑलरेडी एक बच्चा है, तो मेरा राय ये है कि आप डॉक्टर से सलाह लेके इसका एबॉर्शन करवा दीजिएगा, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर फैलने का चांस बहुत ज्यादा होता है। जो औरत 2 से 5 साल के अंदर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर दोबारा होने का चांस बहुत ज्यादा होता है जी। लेकिन बच्चे को ये कैंसर फैलने का नामुमकिन। जी जी, धन्यवाद। इस बीच ब्रेक का समय हो गया है, छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर आपके पास वापस आएंगे। तब तक हमारे प्रोग्राम में बने रहिए। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, क्या ओवेरियन जो कैंसर है, ओवरी में जो कैंसर होता है, और ब्रेस्ट कैंसर, इनमें आपस में कोई संबंध है किसी तरीके का? देखिए, दोनों फीमेल्स में होता है और दोनों का जो ड्राइव है वो हार्मोन होता है जी। तो किसी को ऐसा नहीं है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया उसको ओवेरियन कैंसर नहीं हो सकता, या जिसको ओवेरियन कैंसर हो सकता है उसको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। बट दोनों हार्मोन ड्रिवन है और दोनों का सोर्स एक ही है। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हार्मोन ड्रिवन को अगर हम थोड़ा सा आम भाषा में हमें बताएं। हार्मोन ड्रिवन से मतलब होता है कि हमारे जो शरीर में हार्मोन्स निकलते रहते हैं, उसमें एक ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है। तो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है यही ड्राइव करता है आपके जो कैंसर सेल्स को। तो ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो ब्रेस्ट के सेल्स को एक सूचना देता है या संकेत देता है कि अब आप एबनॉर्मल ग्रोथ करना शुरू करें। जब वो कंट्रोल नहीं हो जाती है, जब आपकी नॉर्मल सिग्नलिंग होती है वो बहुत डेप्थ में है, बट जो एबनॉर्मल सिग्नलिंग हो जाती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर की, संकेत देता है एक टाइप का, उसके बाद होता है सेम ये ईस्ट्रोजन हार्मोन ओवरीज को भी संकेत देता है कि आप अपना बड़ा होना शुरू कर दिए। तो आपस में लिंक है, दोनों फीमेल सेक्स में होता है और ये दोनों एक ही हार्मोन से नियंत्रित होता है। आपस में है लिंक, आप कह रहे हैं आपस में जुड़ाव है। एग्जैक्टली। अभी इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। आनंद जी हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी बताइए, शरीर में काले काले चक्के पड़ गए हैं पूरे शरीर में, तो क्या ये कोई ब्लड कैंसर के लक्षण तो नहीं है? अच्छा, ठीक है मैडम, आप क्या बताना चाहेंगे आनंद जी को? शरीर में काले चकत्ते पड़ गए बता रहे, ब्लड कैंसर का कोई लक्षण तो नहीं है? काले धब्बे यूजुअली जब थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होती है यूजुअली उसके कारण होते हैं। मुझे पूरा इनका समझ नहीं आ रही है, काले धब्बे किसको कह रहे हैं? आनंद जी, अगर आप लाइन पे हैं तो मैडम आपसे सवाल पूछ रही हैं। कट गए, इनसे हमारा संपर्क कट चुका है, लेकिन डॉक्टर दो प्रकार के धब्बे हो सकते हैं, या तो एक मोल जैसे हम काले तिल की बात करते हैं, वो भी काला धब्बा शायद ये बताएं। और दूसरा होता है कि धब्बे जब पड़ते हैं, लाइक किसी को किसी टेबल या चेयर के साथ चोट लगे तो वहां पे भी थोड़ा ब्लीडिंग होती है, वो कलर चेंज हो जाता है, जम जाता है। बिल्कुल। और अगर वो बार बार हो रहा है और कई जगह पे हो रहा है तो मतलब कि कुछ बदलाव है उनके शरीर में जो उनको जांच कराना चाहिए, बिकॉज ये नॉर्मल नहीं है। बहुत एक आध जगह होना तो ठीक है, बट कई जगह पे होना तो मतलब कुछ कमी है शरीर में जिसके कारण ये बार बार हो रहा है। डॉक्टर गोगिया, आप कुछ ऐड करना चाह रहे, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? आपके शरीर में जो खून के ऐसे आप बता रहे हैं, तो उसमें सबसे कॉमन है प्लेटलेट काउंट की कमी की वजह से ऐसा होता है, और वो ब्लड कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। तो ऐसे में सीधा आप एक ब्लड टेस्ट कराइए जिसमें हीमोग्लोबिन, टोटल काउंट और प्लेटलेट काउंट होता है, और उससे पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। बिल्कुल। डॉक्टर शिनू, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, खान पान जो हमारी डाइट है
हमारे रोजमर्रा का जो खाना पीना है उसका क्या महत्व है? अगर हम डाइट की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर ना होने में किस तरीके से हमारा खान पान मदद करता है? बहुत ज्यादा आदित्य जी। खान पान और उठना बैठना, शराब का सेवन करना, तंबाकू का सेवन करना, ठीक है, मोटापा, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब हमने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स लेके चलते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। जी। और खान पान, डॉक्टर साहब, मॉडिफाइबल से आपका मतलब है जो हमारे नियंत्रण में है, ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं? बिल्कुल, जो आपके हाथ में है जी, आप इसको बदल सकते हैं। जी। मोटापा है, आप कम खाना करके, एक्सरसाइज करके वजन कम कर सकते हैं। अगर आप हरी सब्जी कम खाते हैं तो हरी सब्जी ज्यादा खाना शुरू करते हैं जी। तो ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, इसका बहुत अहम है हर चीज में, ब्रेस्ट कैंसर में, हार्ट डिजीज में, मतलब आपके जो बवासीर होते हैं उसमें, हर बीमारी में आपका खान पान पे काफी डिपेंड करता है। तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और हरे सब्जी ज्यादा लेना चाहिए, विटामिन्स लेना चाहिए और धूम्रपान ना करें और रेगुलर एक्सरसाइज, इससे आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस कम हो जाता है। अगर कैंसर हो तो उसका इलाज करना इजी हो जाता है और उसका आउटकम भी बेटर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि हमें अपनी जो जीवन शैली है उसको संतुलित रखना चाहिए। खान पान के अलावा एक्सरसाइज, जो व्यायाम हमारे किसान भाई करते हैं, उनको करना ही पड़ता है, उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, उससे ब्रेस्ट कैंसर, न केवल ब्रेस्ट कैंसर बाकी कैंसरों से भी हमारा बचाव होता है। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अनिल जी, अपना सवाल पूछिए। अनिल जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। डॉक्टर अजय गोगिया सर, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या शरीर के किसी अंग में कोई चोट लगने से भी ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ती है? नहीं, चोट लगने से ब्रेस्ट कैंसर की कोई संभावना नहीं बढ़ती। अच्छा। हालांकि ये होता है कि आदित्य की गिल्टी होता है, दर्द नहीं होता है तो पेशेंट को पता नहीं लगता है। अच्छा तो जब भी चोट लगता है तो जब भी वो छुएंगे तो उनको लगता है यहाँ पे गिल्टी है। जी जी। और डॉक्टर के पास आते हैं, बोलते हैं कि ये चोट लगने के बाद कैंसर हो गए। चोट लगने के बाद नहीं, चोट के वजह से इनको ये पता लगा कि इनको कैंसर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल, बहुत आपने अच्छे तरीके से हमें बताया। डॉक्टर अनीता मैम, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर आप सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करें कि स्वयं महिलाएं किस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी इस बीमारी को नियंत्रित में समय से पहले इसका पता लगा सकती हैं, तो उस विषय में हमारी जो बहनें हैं उन्हें बताएं आप। जैसे हमने थोड़ी पहले ही अपना अभी जाना है कि अभी भी 50% से ऊपर हमारे पास जो महिलाएं आती हैं वो स्तन का लंप लेके या ट्यूमर लेके आती हैं जी। जब हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसे पता चला, तो वो कहते हैं हमें कि कपड़े बदल रहे थे या नहा रहे थे तो हमें पता लगा कि ये गांठ है जी। स्वयं को पता लगा, खुद को पता लगा जी। तो अगर हमने खुद को ही देखना है और गांठ इतनी बड़ी हो गई है तब हमें पता लगा, तो इससे अच्छा है कि हम एक नियम अपने लिए निर्धारित करें और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब खुद अपने आप को टटोल के देखें कि हमें कोई बदलाव तो नहीं है छाती में। करना क्या होता है, महीने, हर दिन नहीं देखना है, महीने में एक बार ऐसा निर्धारित दिन रखना है। जितनी भी महिलाएं हैं जिनको पीरियड्स मंथली होती हैं, उसके 3 या 4 दिन के बाद जब ब्रेस्ट थोड़ा सा नॉर्मल साइज का हो जाता है, बिकॉज पीरियड्स के टाइम बदलाव आता है हर एक लेडी के ब्रेस्ट में, और जब पीरियड्स खत्म, आपको हम थोड़ा रोकना चाह रहे हैं, कॉलर काफी देर से इंतजार कर, फिर आपका रुक करना चाहेंगे। द्वारका से हैं हमारे दर्शक, आप अपना सवाल पूछिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। Good evening to Anita madam and Ajay sir. Yes, they are also reciprocating. Yes sir, my question is कि जैसे आप बता रहे हो immune system है, आप हल्दी ले सकते हैं. Apart from these two things, what are the special things? Like my mother, she is 75 and I am 46. I'm fit. So जैसे सर्दियां हैं, जैसे मक्की की रोटी है और कुछ और जैसे अच्छी सेहत के लिए जिससे आदमी मतलब रोगों से मुक्त रहे, जैसे आजकल मूंगफली है, गुड़ है,
और कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं? जैसे रागी, कई चीजें बताते हैं डॉक्टर्स आपके इसी प्रोग्राम में। हाँ, आप बने रहिए, हम डॉक्टर शीनू का रुख करेंगे। शीनू सर, आप क्या बताना चाहेंगे अनिल जी को? अनिल जी, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप हरी जड़ी बूटी ले रहे हैं। मेरा ये कहना है कि भी जो भी ले रहे हैं तो लिमिट में लीजिएगा। स्पेशली अगर आपके मदर है 70 ईयर से ज्यादा है तो आप इंश्योर करिए कि उनको हर तरह की विटामिन मिल जाए, कैल्शियम मिल जाए, मिनरल्स मिल जाए। ये सब आप दवाई के द्वारा लेने की जरूरत नहीं है, अपने खान पान, रूटीन खान पान में भी होता है। जैसे आपने बोले कि सीजनल वेजिटेबल जो होता है या सीजनल फ्रूट होता है, कि विंटर में आप बोले मक्की की रोटी जरूर खा सकते हैं, हर चीज ले सकते हैं, लेकिन लिमिट में लेना चाहिए। और जैसे आदित्य ने बताया, संतुलित, बैलेंस लेनी चाहिए। तो आपको कोई एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि वो लागू रखिएगा। अब ये होप करके चलिएगा कि कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर शीनू आपका। डॉक्टर गोगिया, आपका रुख करना चाहेंगे। अगर हम बात करें इलाज की, देखिए इतनी सावधानियां बरतने के बाद भी, सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर लिया, सारी चीजें कर ली, उसके बाद भी अगर दुर्भाग्यवश किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो किस तरीके से इलाज किया जाता है और इसमें कौन कौन से क्या सर्जरी का रोल होता है, क्या कीमो का रोल होता है, डॉक्टर साहब उस बारे में हमें बताएं। तो सबसे, अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी स्टेजिंग के लिए हम सीटी स्कैन, चेस्ट, एब्डोमेन, मतलब सीटी स्कैन है या बोन स्कैन है, या साथ में हम पेट स्कैन भी कराते हैं आजकल। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी स्टेज निर्धारित, तो वो क्या है। तो ब्रेस्ट कैंसर 4 स्टेज में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 जी। तो स्टेज 1 में यूजुअली सर्जरी पहले होती है, उसके बाद कुछ केसेस में कीमोथेरेपी होती है, और अगर हार्मोन पॉजिटिव, जैसे मैंने पहले बताया, हिस्ट्रोजन ड्रिवन रहते हैं, उस केसेस में 5 साल का हार्मोन ट्रीटमेंट होता है। स्टेज 2 में अधिकतर पहले सर्जरी होती है, उसके बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन। स्टेज 3 में पहले कीमोथेरेपी, फिर सर्जरी, फिर रेडिएशन और हार्मोन थेरेपी अगर जरूरत पड़ेगी। और स्टेज 4 में यूजुअली सर्जरी की जरूरत नहीं रहती है, वो डिपेंड करता है स्टेज 4 कैंसर किस टाइप का है, और उसके बेसिस पे या तो कीमोथेरेपी से इलाज होता है या आपका हार्मोन ट्रीटमेंट से इलाज होता है, डिपेंडिंग ऑन दी हार्मोन प्रोफाइल क्या है। तो ये चीज डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टेज है, उस स्टेज के आधार पर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। स्टेज 1 का अलग ट्रीटमेंट है, स्टेज 2 का अलग ट्रीटमेंट है। स्टेज 1 का जो एक नॉर्मल, अगर लैंग्वेज में बोला जाए, कोई भी ट्यूमर अगर 5 सेंटीमीटर से कम है और गांठें नहीं हैं, 2 सेंटीमीटर से कम है और गांठें नहीं है, तो उसको स्टेज 1 बोलते हैं। कोई ट्यूमर 5 सेंटीमीटर का है और एक गांठ है तो उसको स्टेज 2 बोलते हैं। स्किन में चेंजेस आ गया है, ब्रेस्ट के गांठें हैं तो उसको स्टेज 3 बोलते हैं, और कैंसर फैला हुआ है पूरी बॉडी में तो उसको स्टेज 4 बोलते हैं। तो ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट है, कौन सा सीक्वेंस ऑफ द ट्रीटमेंट है, कब तक चलेगा, क्या जीने की संभावना है, कैंसर वापस आएगा या नहीं आएगा, ये सब चीजें डिसाइड होती हैं स्टेज ऑफ द ट्यूमर पे, स्टेज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर पे। और मैंने बताया बायोप्सी के बाद जो हार्मोन प्रोफाइल होता है, ER-PR और HER2/neu बोलते हैं, उस पे डिसाइड करता है क्या है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चलते चलते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों? तो इस क्वेश्चन नहीं, आपके लिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर गोगिया। तो इसके लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो रहा है, तो 3 स्टेप में जो हमारा ये जागरूकता का जो ये मंथ है, या जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन। जितनी जल्दी आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे उतनी जल्दी आपका डिटेक्ट होगा, उतनी जल्दी स्टेज होगी, उतना जल्दी ट्रीटमेंट होगा और वो क्योर जाएगा। जितने लेट जाएंगे वो कंट्रोल होगा, बट वो क्योर नहीं होगा। सेकंड है, जब कैंसर हो जाता है तो उसमें स्टेज डॉक्टर से पूछें, ट्रीटमेंट डिस्कस करें और उस ट्रीटमेंट को पूरा लें। ये नहीं कि सर्जरी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, रेडिएशन हो गई तो बस खत्म। फॉलोअप में रहना है डॉक्टर्स के पास, और अगर हार्मोन पॉजिटिव है या HER2/neu पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट पूरा लेना है। और नंबर 3, जब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो गया है तो 2 चीजें उस पर ध्यान रखनी है। अपना एक लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन रखना है। सुबह शाम व्यायाम कर, सुबह शाम एक्सरसाइज या कोई भी वॉक करिए। अच्छा फूड लीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। फूड में आपका हाई फाइबर डाइट, फलों जो सीजनल फल हैं उसको लीजिए। और नंबर 3, नियमित नींद लीजिए और स्ट्रेस फ्री, आजकल तो मुश्किल है बट कोशिश करिए स्ट्रेस फ्री रहिए। तो ये 3 चीजों में आपका पूरा चीजें नियंत्रित रहेंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने विस्तार से बताया। डॉक्टर अनीता मैम, आपका रुख करना चाहेंगे। आप
अभी प्रोग्राम के दौरान आपने काफ़ी बातें हमारे दर्शकों को बताई। अंत में आप क्या बताना चाहेंगी कि जिसके लिए टेक होम मैसेज हो और आने वाली ज़िंदगी में वो अच्छे से ज़िंदगी अपना बिता सके, जिनको नहीं हुआ है? हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे, वो थोड़ा पूरा कर सकते हैं। सो हर महिला को हर महीने पीरियड्स खत्म होने के 4 दिन के बाद, और जिनका यूट्रस निकल गया है या जिनका मेनोपॉज हो चुका है, जिनका पीरियड्स खत्म हो गए हैं, महीने का 1 दिन निर्धारित करके हर महीने अपने स्तन को देखना है। बहुत ही सिंपल है, 3 उंगलियों से, ये सॉफ्ट उंगलियां हैं, यहाँ पूरा अपना ब्रेस्ट चेक करें। वो हमारे पास आ सकती हैं, हम उनको एक बार डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। बहुत इजी है, आजकल यूट्यूब्स पे भी कई सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन हर महीने करें। ये नहीं है कि आज जनवरी में किया और फिर जून में याद आया। सो हर महीने करें। बिल्कुल। और कभी भी लगे आपको कि गांठ दिख रही है या निप्पल से ब्लड निकल रहा है या कुछ भी प्रकार का मवाद निकल रहा है, आके मिलिए डॉक्टर से। मुश्किल ये होती है कि लेडीज डर जाती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि ये कैंसर है और कीमोथेरेपी लगेगी, बाल निकलेंगे, तो वो रुक जाती हैं, आती नहीं है। ऐसा नहीं है, मत करिए। एक्सपर्ट से संपर्क करना बेहद आवश्यक है। डॉक्टर शीनू, आपका रुख करना चाहेंगे? अब हमारे पास वक्त कम बचा है, कम शब्दों में क्या संदेश, क्या मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, दर्शकों को? संतुलित आहार, व्यायाम, अच्छी जीवन शैली जी। और कोई भी औरत में अगर गिल्टी हो ब्रेस्ट में और उसमें दर्द नहीं है, तो मेरा यही रिक्वेस्ट आपसे है कि फौरन डॉक्टर। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी आज ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता के विषय में। और हाँ डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी हुई सलाह से लाभान्वित हुए होंगे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है swasthkisan@gmail.com। आज बस इतना ही। अब अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मंगल रहें। नमस्कार।